हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। विजय जी 417 में आपका स्वागत है। आज थंबनेल में देख लिए होंगे नो एक्सक्यूजेस, यानी कोई बहाना नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो 90% से ज़्यादा लोग हैं जो बहाना बनाते हैं। वो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है दूसरा काम करने के लिए, या मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं किए, या मेरे माता पिता सपोर्ट नहीं किए, मेरे दोस्तान ने ये गलती कर दिया इसलिए मैं सफल नहीं हुआ, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, अभी मेरी उम्र बहुत कम है, अभी मेरी शादी हुई है, अभी मेरा बच्चा होने वाला है। तो ये सारे बहाने आज के बाद ये वीडियो अगर आप देखोगे सारे बहाने बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम अपने आप का बहाना करेंगे, ऐसे मैं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो बिना बहाने के आज काम करके वो बहुत आगे बढ़े हैं। 60 साल उनकी उम्र है, 90 साल भी है, 50 साल भी है और एक 11 साल भी है। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, लेकिन वो एग्जाम्पल इसमें नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बहाना बनाना कैसे बंद करना पड़ेगा? अगर दोस्तों अगर आपके लक्ष्य बहुत बड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अदर भाई आप जहाँ पे खुश हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, 10-20-50 हज़ार कमा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपके बहुत बड़े गोल्स हैं, वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत बड़े गोल्स हैं, बहुत बड़ा लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो ये वीडियो आप अवश्य देखिए। अदर भाई जहाँ पे आप हैं, खुश हैं, जो आप कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप अगर जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, आपको ऐसा लगता है मैं थक गया हूँ। जब आप थक जाते हैं तब एक पल ऐसा आता है, उस वक्त आपका ब्लड धीरे धीरे गर्म हुआ रहता है। तो उस वक्त अगर 3-4 सेट अगर वर्कआउट और करोगे तो जाके आपकी मसल बनेगी। यानी क्या मसल बनेगी? जब आपको लगेगा हाँ आप थकान हो चुका है, मेरी बॉडी थक गई है, अब मैं कोई वर्क नहीं कर सकता हूँ, तब जाके वर्क स्टार्ट होता है। जो सफल लोग हैं या जो सफल लोग बन रहे हैं, जैसे कि आप एक बुक अगर पढ़ना है, मैं सजेशन करूंगा वो बुक जरूर पढ़िएगा, सोचिए और अमीर बनिए। उसमें साफ साफ लिखा होता है, एक बॉस हुआ करता है, उनका नाम कोई भी पकड़ लो, ठीक है। उन्होंने क्या है, सोने की खदान ढूंढते हैं भाई, वो मशीन वशीन बनवाते हैं, वो मतलब जाके सोना ढूंढते हैं बहुत सारी पहाड़ में, मतलब पहाड़ के अंदर खुदवाते हैं। जब वो 3 फुट रह जाता है, फिल्टर लाइन आता है, उनको कंकड़ पत्थर नजर आता है, बोले कि यहाँ पे भाई अभी वो सोना नहीं मिलने वाला है, यहाँ से हम खोदना बंद कर देते हैं। लेकिन जो मशीनें रहती है वो इस कबाड़ी को जाके बेच देते हैं। वो कबाड़ी को जब मशीनें बेच देते हैं, वो टूट फूट जाती है थोड़ी बहुत, तो क्या करता है कबाड़ी, वो मशीन भी थोड़ा सही करवाता है, किसी इंजीनियर से जाके सलाह लेता है कि आखिर यहाँ सोना क्यों निकला नहीं, इतना टाइम तक यहाँ खुदाई हुई। तो उन्होंने क्या बोले भाई कि सोने के जस्ट बाद, जैसे सोना अगर 3 फुट नीचे है तो उसके बाद फिल्टर लाइन आता है, इसलिए सोना वो नहीं निकाल पाए। तो मशीन वो जाके कबाड़ी ने वहाँ पे बनवाते हैं, वापस जाके खुदाई चालू करते हैं, वहाँ से इतना सोने की खदान मिलती है जहाँ से वो मल्टी मिलीनियर बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ से आपकी सोचने का तरीका बंद होता है वहाँ से सफल लोगों को चालू हो जाता है, यहाँ से क्या करना है। तो आप जैसे मैंने जिम का उदाहरण दिया, जब आप थकान लग जाए तब समझ लेना एक कदम और, एक सेट और मारे, एक सेट और, एक सेट और अगर आप सोच रहे हो लाइफ में सबसे बेटर लाइफ मेरी होनी चाहिए, तो आपको सबसे बेटर लाइफ जो जी रहे हैं उनकी तरह आपको बनना पड़ेगा। आप कैसे बन सकते हो? उनको कॉपी मार के। पहले तो कॉपी मारो और फिर भी कोशिश करो उनसे भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए। जो सफल लोग हैं, जिनकी आप बेटर लाइफ देख रहे हो, कैसे जी रहे हो, अपनी कौन सी गाड़ियाँ मेंटेन कर रहे हैं, कौन से बंगले में रह रहे हैं, कहाँ वो कितने टूर्स कर रहे हैं, तो उनकी आपको कॉपी मारना पड़ेगा। जब आप कॉपी मारना चालू करेगा, कोशिश करो उनसे भी ज़्यादा मेहनत करो, तो जाके आप बेटर लाइफ जी सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूँ कि आप जिसके जैसे बनना चाहते हो, तो देखिए उसकी आप कॉपी मारो, पहली चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये है कि हर इंसान का ड्रीम गोल अलग अलग होता है। किसी को होगा हेल्थ बनाना, किसी को होगा वेल्थ बनाना, किसी को होगा या एक घर बनाना, किसी को होगा एक गाड़ी लेना, किसी को होगा या शादी करना, किसी को होगा या गर्लफ्रेंड बनाना। तो सबका ड्रीम अलग अलग हो सकते हैं। तो जो आपका ड्रीम है, आपका किस फील्ड में आप टॉप पे जाना चाहते हो, तो आप पहले उसके जैसे कॉपी मारने की कोशिश करो। जब कॉपी धीरे धीरे मारते मारते उसके जैसे बनोगे, तो जाकर उससे भी ज़्यादा मेहनत करना चालू करो।
जब आप उससे सामने वाले से ज़्यादा मेहनत करोगे तो जाके आप उसके जैसे बन सकते हो। और मेहनत कहाँ पे करना है? ब्रेन पे करना है। आप देखिए गरीब अमीर में खाली इतना ही फर्क होता है, अमीर के पास कोई 4 हाथ या 4 पैर नहीं होते हैं और एक ब्रेन की जगह 2 ब्रेन नहीं होता। मैं कई वीडियो में समझाता हूँ, उनके पास एक ही ब्रेन होता है। ब्रेन को ट्रेन करके अमीर बन सकते हैं, या तो हमारा अनट्रेंड ब्रेन रहता तो हम गरीब रहते हैं, जब हम ब्रेन को ट्रेन कर देते तो हम अमीरी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आप अपने ब्रेन को खाना देना चालू करो। और बहुत सारे लीडर ऐसे बोलते हैं 5% को जब आप खाना देना चालू करोगे ना, तो 95% आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। अब हम 95% को खाना देते हैं, अच्छी बात है, इसको भी जिंदा रखना चाहिए, लेकिन रिजल्ट कितना आता है? 5% आता है। ये बहुत बड़ी बात मैंने बोल रहा हूँ आपको। जैसे दुनिया में कहा गया है 5% लोग जो है वो 95% पैसा कमाते हैं, जो 95% लोग हैं वो 5% खाली पैसा कमाते हैं। तो आप मेरी बात को समझ सकते हो। जैसे कहा गया है कि हर इंसान की जिंदगी में कमियां ही दिखती है। अगर आप देखोगे डीप में जाके अपनी लाइफ में आपको कमियां ही कमियां दिखेगी, लेकिन अगर दूसरी की लाइफ आप देखोगे बोले उसकी लाइफ में अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ ही। लेकिन अगर आप महान बनना चाहते हो तो महान काम करना पड़ेगा, और महान जब काम करोगे आप सफल होगे। महान काम आप जब सफल होगे, आपको देख के लोग सफल होंगे, इंस्पायर होंगे, उनको भी देख के कुछ लोग इंस्पायर सफल होंगे। लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां भी होगी, बहुत सारे धक्के भी खाना पड़ेगा आपको, लेकिन उसमें संभलना आपको है। क्योंकि ये ऊपर वाला यूनिवर्स है, गॉड है, अल्लाह है, ये आपको परीक्षा जरूर लेता है कि भाई क्या उसके लायक है ये। अगर आप उसके लायक नहीं है तो आप फेल होकर गिर जाएंगे, जैसे कि 95% कैटेगरी में आ जाओगे आप, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आप महीने का अगर 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो क्या 10 लाख रुपए जैसी आपकी नॉलेज है? यूनिवर्स इस चीज़ की परीक्षा लेता है 10 लाख रुपए मैं इसको दूंगा, क्या ये संभाल सकता है? क्योंकि कुछ ऊट पटांग काम करने में पैसा गंवा सकता है, इसलिए वो परीक्षा लेती है। तो परीक्षा में, हर परीक्षा में आपको पास होना ही है। किसी के भी एग्जाम्पल ले सकते हो यार, इतने सारे परेशानियां आए लेकिन वो परेशानियों से लड़ते लड़ते पास हो। बच्चन साहब की एग्जाम्पल ले सकते हो, रेडियो मिर्ची में शायद गए थे उन्होंने, उनकी आवाज़ की वजह से उनको निकाल दिया गया था, लेकिन यूनिवर्स कुछ और परीक्षा लेना चाहता, कुछ उनको और देना चाहता था। जब भी आपके साथ ऐसे समस्याएं आए, समझ लो मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, मेरे मन की नहीं हो रहा है, मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो और ही अच्छा, लेकिन बहाना कोई नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ में कोई बहाना नहीं होना चाहिए। अपने आप का जो है कमिट कर दो कि आज के बाद हम कोई बहाना नहीं बनाएंगे, और आलस के नाम से तो कोई बहाना बनाना ही नहीं आपको, ठीक है। तो बच्चन साहब के पास एक टाइम ऐसा आया था, शायद उन्होंने 96 करोड़ का शायद कर्जा भी हो गया था, लेकिन उस चीज़ से उनको परीक्षा लिया जा रहा था। शायद वो धीरू भाई अंबानी के पास गए थे कुछ सलाह लेने के लिए, लेकिन उनकी मदद नहीं लिया, बोले कि मेरे कर्जा मेरे से हुआ है, मैं ही भरूंगा, खाली आपसे सलाह लेने के लिए आया हूँ। तो आज बच्चन साहब पूरा वर्ल्ड में बच्चन साहब माने जाते हैं। तो परेशानियां आएगी लाइफ में, अगर आप उसको सामना करके आगे बढ़ोगे तो जाके आप कामयाबी हासिल होगी। आप अगर बहाना बना के उसमें रुक जाओगे तो आप जहां पे हो वहीं पे रहोगे। जिससे मैं बात करूं, मेरी भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, मैं भी बहुत मेहनत किया लाइफ, लेकिन कभी बहाना नहीं बनाया। ओके, मैं नाइट में जॉब करता था और दिन में मार्केटिंग का काम करता था। आज 4 साल होने वाले हैं मुझे जॉब छोड़े हुए। अब एक आनंद में मैं जिंदगी जी रहा हूं। भले मैं अभी, मेरे जो गोल थे लगभग 50% गोल अचीव हो चुके हैं, जो मैं बिना बहाना बनाए अचीव किया हूं। और इसके बाद जो 50% है, जो करोड़ों में है, वो धीरे धीरे करके अचीव हो जाएंगे वो भी, लेकिन मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आज मेरी लाइफ में टाइम फ्रीडम है, मैं जहाँ मर्जी होता हूँ वहाँ पे जाता हूँ, मुझे कोई बोलने वाला नहीं, कोई चलने वाला नहीं है, मैं अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम बिता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरी लाइफ में। तो आप अगर जहाँ पे फंसे हुए हैं वहाँ से निकलने के लिए आपको, जैसे कहा गया है, जैसी कहावत है कि एक कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा हमें डालना पड़ता है। इसलिए आपको अगर आगे निकलना है तो ब्रेन पे काम करना पड़ेगा, खुद के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 12 घंटे का जॉब कर रहे हो तो 2 घंटा एक्स्ट्रा करो, जॉब नहीं करो, कुछ अलग से सीखो, कुछ अलग से आगे बढ़ने के लिए, जहाँ से आपको टाइम फ्रीडम या मनी फ्रीडम मिल सके। तो मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, आज मैं आज़ाद हूँ, अपनी मर्जी से लाइफ जी रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई कॉल करता है कि भाई ये काम करना वो करना है, ठीक है। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ हर इंसान की लाइफ होना चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से जिए और अपने हिसाब से काम करे, अपने हिसाब से गोल बनाए, अपने हिसाब से अचीव करे, लेकिन बहाना ना बनाए। तो मैं एक भगवान का दिया हुआ कोई अल्प नहीं होता है, जो टूट जाए वो कोई संकल्प नहीं होता है। यहाँ से मैं वीडियो एंड करता हूँ और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर वीडियो आप मेरी देख लिए हैं तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।